जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करता है, आतंक के खिलाफ अपने स्टैंड को दुनिया भर में मजबूती से पेश करता है, तब आप उम्मीद करते हैं कि अमेरिका जैसे देश जो खुद को आतंक के खिलाफ ग्लोबल लीडर कहते हैं, भारत के साथ खड़े होंगे। लेकिन जो हो रहा है वो भारत के लिए चौंकाने वाला है और अमेरिका की दोहरी नीति को फिर से उजागर करता है। अमेरिका एक तरफ भारत पर टैरिफ लगाता है, ट्रेड में प्रेशर डालता है और दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे मुल्क से दोस्ती निभाता है, और वो भी तब जब पाकिस्तान के आतंक के रिकॉर्ड पर पूरी दुनिया को शक नहीं रहा। अब बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रैंक के आर्मी चीफ उन्हें एक बार फिर अमेरिका ने बुलाया है। ये बीते 2 महीने में उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा होगी। इससे पहले जून 2025 में वो अमेरिका जा चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि पिछली बार उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर इस बार उन्हें फिर क्यों बुलाया गया? क्या दोनों देशों के बीच कुछ नई खिचड़ी पक रही है या फिर सेंटकॉम से उसका रिश्ता इसकी असली वजह है? अमेरिका की सेना भी भारत की तरह कमांड सिस्टम में बटी हुई है। जैसे भारतीय सेना के पास 7 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, वैसे ही अमेरिका के पास भी अलग अलग कमांड्स हैं। इन्हीं में से एक है यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम। इसका काम है मिडिल ईस्ट, मिस्र, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को मैनेज करना। इस कमांड के प्रमुख हैं जनरल माइकल एरिक कुरेला। अब यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट आता है। जनरल कुरेला और आसिम मुनीर के बीच एक गहरा संबंध बन चुका है, इतना गहरा कि सेंटकॉम कमांडर के फेयरवेल इवेंट में बकायदा पाकिस्तान आर्मी चीफ को बुलाया गया है। जनरल माइकल एरिक कुरेला अमेरिकी सेना में 4 स्टार जनरल है। वो मिलिट्री सर्कल्स में अपनी हाइट और बूट कट छवि की वजह से गुरिल्ला नाम से जाने जाते हैं। वो अमेरिका की कई सबसे अहम लड़ाइयों में कमांड कर चुके हैं। अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, बोस्निया, कोसोवो देशों में, और सबसे खास बात यह, उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कई सैन्य ऑपरेशन लीड किए हैं, यानी उस जमीन पर काम किया है जहां से आतंकवाद की सबसे घातक नसें फैलती हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान विशेष रूप से आईएसआई और पाकिस्तानी सेना उन्हें अपना आदमी मानती है। कुरिल्ला जैसे अफसर के लिए पाकिस्तान लाल कालीन बिछाता है ताकि वो अमेरिका में पाकिस्तानी सेना के पक्ष में बोल सके। कुछ महीने पहले जनरल कुरिल्ला ने खुलकर पाकिस्तान की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप के 5 आतंकियों को अमेरिका से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर गिरफ्तार किया है। ये बात उन्होंने तब कही जब अमेरिकी आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने गवाही दे रहे थे। कुरिल्ला की ये तारीफ भारत को बेहद असहज कर गई, क्योंकि दुनिया जानती है कि आईएसकेपी तो छोड़िए, पाकिस्तान खुद इतने आतंकियों को पालता है कि उसे गिनती भी याद नहीं रहती। फिर भी सिर्फ इसलिए तारीफ कर दी गई क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ काम कर दिया। ये अमेरिका की रणनीति है, काम निकालो फिर तारीफ करो, फिर आगे के लिए अपना मोहरा तैयार रखो। पाकिस्तान की भी हालत ऐसी ही है। अमेरिका से तारीफ मिलते ही उसका पूरा सिस्टम डेलू मोड में आ जाता है। उसे लगता है कि अब वो फिर से दुनिया की आंखों का तारा बन गया है, जबकि सच ये है कि अमेरिका सिर्फ अपने मतलब का यार है। अब उसी अमेरिका ने जनरल कुरिल्ला के फेयरवेल के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ को न्योता भेजा। वजह साफ है, दोनों के बीच रिलेशन सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान जानता है कि आईएमएफ जैसे संस्थानों से लोन पास करवाने में अमेरिका की अहम भूमिका होती है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिका को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जनरल कुरिल्ला की पाकिस्तान यात्रा भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। जुलाई 2025 में जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्हें वहां के बड़े मिलिट्री अवार्ड निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा गया। ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान की सुरक्षा नीति रणनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी अब पाकिस्तान खुलेआम अमेरिका के मिलिट्री अफसरों को सम्मान दे रहा है जो कभी भारत के साथ बैठते थे। और इससे बड़ा विरोधाभास और क्या होगा, जो देश खुद आतंक से जूझ रहा है, जो देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाले गए हाथ पांव मार रहा है, जो देश खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF के सामने झोली फैलाता है, वही देश अब अमेरिका के सामने पीठ थपथपा रहा है, तारीफ पा रहा है, उसके जनरल को सम्मान दे रहा है। भारत के लिए संकेत बेहद साफ है। अमेरिका की दोस्ती अब डील बेस्ड हो चुकी है। उसे स्थायी दोस्ती नहीं बल्कि
अवसरवादी साझेदार चाहिए। और पाकिस्तान जैसे फेल स्टेट भी अगर कुछ समय के लिए काम की चीज बन जाए तो अमेरिका उसे भी गले लगाने से पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी साहसी कदमों के बाद अमेरिका भारत को लेकर दोमुही नीति अपना रहा है। अब जो लोग सोचते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उन्हें इस पूरी घटना से सीखने की जरूरत है। अमेरिका को भारत की जरूरत तभी तक है जब तक उसे चीन को काउंटर करना है, वरना उसके लिए पाकिस्तान एक बफर जोन है जहां वो अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट पर अपनी निगाह बनाए रख सकता है। अमेरिका का ये रवैया आने वाले समय में भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बन चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका भारत से क्वाड इंडो पैसिफिक टेक्नोलॉजी और डिफेंस में पार्टनरशिप चाहता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को फिर से एक्टिव मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी घटनाक्रम से एक बात साफ होती है, ग्लोबल राजनीति में स्थायी दोस्ती नहीं होती, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। अमेरिका का हित जहां होगा वो वहीं जाएगा और भारत को अपनी विदेश नीति में अब इससे ज्यादा स्पष्ट और आत्मनिर्भर सोच की जरूरत है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।